गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम किसी परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल, वैद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे फाइंड करेंगे, निकालेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें कई सारे नियम हैं। जैसे आप जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फ्लेमिंग था। उन्होंने अपने बाएं हाथ के नियम की सहायता से एक बहुत महत्वपूर्ण ही नियम दिया, जिसकी सहायता से हम परिपथ में बहने वाली धारा के मान को तथा विद्युतवाहक बल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का मतलब ये हमारा बायां हाथ है, तो बाएं हाथ के नियम में अंगूठे के पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अंगूठा और पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ऐसे इस तरह। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हम कहेंगे कि बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ लंबवत हो। यदि जो ये माध्यमा है यह विद्युत धारा को प्रदर्शित करती हो, माध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करती हो तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हो, तो यह अंगूठा हमेशा वैद्युत बल को प्रदर्शित करेगा, जिसको कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर से एक बार और समझेंगे कि बाएं हाथ के अंगूठा और पास वाली दो अंगुलियों को अर्थात मध्यमा और तर्जनी को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि यह माध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करती हो, इलेक्ट्रिक करंट को प्रदर्शित करती हो, जो कि सर्किट में बह रहा है, धारा परिपथ में प्रवाहित हो रहा है, तथा जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अंगूठा हमेशा विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगा। इस नियम की सहायता से किसी भी परिपथ में उपस्थित हम धारा, वैद्युत वाहक बल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जो यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम B से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल B से। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको कैपिटल B से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है, यह होता है न्यूटन बटा एम्पियर गुणे में मीटर, या इसको हम वेबर बटा मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है टेस्ला।
इसको शॉर्टकट में हम टेस्ला बोलेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन बटा एम्पियर गुणे मीटर होता है, जिसको हम वेबर बटा मीटर स्क्वायर कहते हैं या इसे हम टेस्ला भी कहते हैं। ध्यान देना कि यह जो मात्रक है वह एसआई पद्धति में है, एसआई में, या इसको एमकेएस भी कहते हैं, एमकेएस। तो कोई भी कहता है कि एमकेएस पद्धति में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन बटा एम्पियर गुणे मीटर या वेबर बटा मीटर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। परंतु यही इसका मात्रक हम यदि सीजीएस में निकालें, सीजीएस में निकाला जाए तो सीजीएस में जो इसका मात्रक होता है, सीजीएस ये होता है गास। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सीजीएस पद्धति में गास होता है। और ध्यान देंगे एक गास बराबर होगा 10 के पावर -4 क्या, टेस्ला। एक गास बराबर 10 के पावर -4 क्या होता है, टेस्ला होता है। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है सीजीएस में और एमकेएस में। उसके बाद इसका बीमा देखेंगे, बीमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला जब देखेंगे तो ये होता है बीमा एम और टी के पावर -2 ए के पावर -1 होता है। इसका बीमीय सूत्र होता है, बी का बीमीय सूत्र होता है एम टी के पावर -2 ए के पावर -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 और ए के पावर -1। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा सीजीएस में और एमकेएस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।